हेलो स्टूडेंट, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ मैच करें। डेल्टा एच बराबर क्यूपी किरचॉफ्स इक्वेशन, एच प्लस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और इधर अपने पास में एंट्रोपी दे रखा है, स्टेट फंक्शन दे रखा है। तो हमें इस सवाल को सोल्व करने के लिए किरचॉफ्स इक्वेशन पता होने चाहिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है ना। किरचॉफ्स किरचॉफ्स इक्वेशन, स्पॉन्टेनिटी स्पॉन्टेनिटी और फैक्टर अफेक्टिंग द स्पॉन्टेनिटी, ये सब पता होना चाहिए। किरचॉफ्स इक्वेशन में बता देता हूं थोड़ा सा। किरचॉफ्स इक्वेशन क्या होती है? किरचॉफ्स इक्वेशन होती है डेल्टा एच और डेल्टा एच एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशन। ठीक है, डेल्टा एच और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन, या फिर डेल्टा ई और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन, डेल्टा ई एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशन। ठीक है, दो अलग अलग एंथैल्पी दे रखी है और दो अलग अलग टेम्परेचर दे रखी हो, तो उनके बीच में रिलेशन क्या होगा? तो ये इक्वेशन ये कहती है भाई, ये आपका डेल्टा सीपी जो होगा वो होगा डेल्टा H1 H2 माइनस डेल्टा H1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। ठीक है, T2 माइनस T1, ये क्या है? हीट कैपेसिटी का चेंज फॉर ए रिएक्शन। ठीक है, ऐसे ही हम डेल्टा टी वी लिख सकते हैं, और ये होगा भाई डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। ठीक है, ये दोनों ही इक्वेशन क्या कहलाती है? किरचॉफ्स इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी के बारे में आपको पता है, किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए उसका डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। ये दो बातें हैं, मेन चीजें हैं, और भी चीजें हैं देखेंगे इस सवाल में। वापस लौटते हैं सवाल पे, देखिए क्या कहता है। सबसे पहले किरचॉफ इक्वेशन को हमने अभी समझा है, तो किरचॉफ इक्वेशन को देखिए। किरचॉफ इक्वेशन के लिए क्या होगा? किरचॉफ इक्वेशन के लिए डेल्टा एच और सी के बीच में रिलेशन दे रखा है, डेल्टा एच टेम्परेचर के बीच में। इसका मतलब किरचॉफ इक्वेशन को हम किससे मैच करें? एस से मैच करें। तो बी को एस से मैच करने वाले कौन से आंसर है हमारे पास में? बी को एस से मैच करने वाला एक ही ऑप्शन है, तो इसका मतलब आंसर ए इज द राइट चॉइस। ठीक है ना, सवाल तो हो गया। अभी देखिए क्या क्या चीजें और समझ सकते हैं इसमें है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, डेल्टा एच बराबर क्यूपी। आप जानते हैं डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर को ही क्या कहते हैं? डेल्टा एच कहते हैं। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर को ही क्या कहते हैं? डेल्टा एच। अब डेल्टा एच जो है वो हमारे पास में क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है, हमें पता है ना। स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करते हैं, जिनकी वैल्यू है ना। डेल्टा एच स्टेट फंक्शन है, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अब आप क्यू के साथ में आ रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा एच को स्टेट फंक्शन ही माना जाएगा, तो ये आ जाएगा किसके साथ में? क्यू, क्योंकि इक्वेटेड है यहाँ। ठीक है, H प्लस जो एक्वस फॉर्म में है, H प्लस जो एक्वस फॉर्म में है, उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी का चेंज की वैल्यू जो है वो 0 होती है। ये बाय डिफॉल्ट याद रखनी है आपको ये बात। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप हो जाती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप हो जाती है, उसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव कहो, या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग यू कहते हैं कि भाई एस टोटल जो है, टोटल एंट्रोपी जो हो रही होगी वो बढ़ रही होगी, टोटल एंट्रोपी बढ़ रही होगी, तो भी हम क्या कहते हैं? रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। तो स्पॉन्टेनिटी की बहुत सारी चीजें हैं, तो इसमें एक ये होगा कि भाई टोटल एंट्रोपी बढ़ रही हो तो भी प्रोसेस क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो भी प्रोसेस कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। तो इसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे भाई? इसको कनेक्ट करेंगे हम आर के साथ। तो आंसर हमारे पास पहले से ही था, है ना। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम इस सवाल से और सीखे हैं। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू।